श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने अत्यंत रहस्यमय ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 36 श्लोक में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुसना कविः। अर्थात अहं वृष्णीनां वासुदेवः। वृष्णि वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वही वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता। इस पृथ्वी पर धर्म को बचाने के लिए, अधर्मियों को मारने के लिए जिनका जन्म हुआ था, पूरे संसार में सत्य का, न्याय का, धर्म का, सदाचार की निष्ठा उसने लोगों को बतलाई, वह वासुदेव है। जिनका किसी भी भौतिक पदार्थ के प्रति लोभ नहीं था, जो निर्लिप्त रूप में सत्य का साथ दिया, अहिंसा का साथ दिया, प्रेम का साथ दिया, सदाचार का साथ दिया, वो है श्री कृष्ण वासुदेव। इसलिए यहाँ लिखा गया है, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, मैं वृष्णि वंश का वासुदेव हूँ। पांडवानां धनंजयः, यदि पांडवों में देखा जाए या राज परिवारों में देखा जाए तो धनंजय ही श्रेष्ठ है। धनंजय अर्जुन से बढ़कर कोई नहीं है, जो त्याग, सत्य, निष्ठा इत्यादि पर बना हुआ था, जिसमें अद्भुत शक्ति, धनुष शक्ति की विद्यमान थी, जो न्याय नय में कोविद था, विद्वान था, ज्ञानी था, जो लोकाचार में विनम्रता का एक अवतार था, वही अर्जुन पांडवों के बीच जो था। या राज परिवार में देखा जाए, अर्जुन जैसा अद्वितीय व्यक्ति विशेष नहीं है। पुनश्च मुनीनां अपि व्यासः, मुनियों के बीच यदि देखा जाए तो व्यास जी की गणना होती है। व्यास ने संपूर्ण वेद जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ था, ऋग, यजुर, साम, इन 3 वेदों को उन्होंने भाग भाग करके रखा। महर्षि अथर्वा ने लिखा था, महर्षि अथर्व ने जो लिखा था अथर्व वेद, वह भी रखा गया बाद में। लेकिन व्यास जी ने 4 वेदों को अलग अलग करके बांट दिया। ऋग अलग रहा, यजु अलग रहा, साम अलग रहा, अथर्व जो कि लोकाचार पर विनिर्मित था, जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, 64 प्रकार विद्याओं का छोटा मोटा वर्णन था, वह भी अलग करके रखा गया। तो वेदों को अलग अलग करके बांटने वाला विद्वान महर्षि व्यास जी थे, जिसने संसार में धर्म को स्थापना करने के लिए, न्याय को स्थापना करने के लिए, लोकाचार को स्थापना करने के लिए, सदाचार को स्थापना करने के लिए जन्म ग्रहण किए थे। तो
फिर बतलाया गया है, कवि नाम उशनाहा कवि ही। कवियों के बीच में देखा जाए उशना शुक्राचार्य ही यहाँ नामित हुए हैं, अर्थात शुक्राचार्य से बढ़कर विद्वान कौन है, इसलिए शुक्राचार्य को कवियों के बीच में गणना की गई। बात बहुत सरल, बहुत भावगर्भक, न्यायपरक है, बहुत सरल है, भावोद्दीपक है। ये सबके द्वारा ग्रहणीय, स्मरणीय एवं भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय परंपरा को याद रखने के लिए एक सुंदर माध्यम है। नमो नमः।